नहीं विपश्यना करेगा तो इसका पाठ ही कर जाएगा, बेचारा समझेगा कैसे। मुनि महाराज ने यही कहा कि विपश्यना करने पर हमारे समझ में आई कि ये ऐसा है। नहीं, कैसे समझ में आए। एक शिविर ईसाई पादरियों का लगा, उसमें भारत के बड़े टॉप क्लास के पादरी आसाम से लेकर के नीचे केरला तक के उस शिविर में शामिल हुए, उनकी साधवियां शामिल हुई। शिविर समाप्त होते होते उनका जो प्रमुख था वो कहता है कि अब अगर मैं पढ़ूं बाइबल को, आपकी सारी बात और ये सारी विद्या बात से नहीं केवल अनुभव करने से, तो सारी बाइबल में विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी है। और आगे जाकर के 10वें दिन सीखेंगे एक और साधना, मंगल मैत्री की साधना, सद्भावना की साधना। वही मैत्री और सद्भावना भरी पड़ी है। हम लोग इस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं थे उसे। तो किसी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लो, सच्चाई तो एक ही है। ये ऊपर ऊपर के छिलके अलग अलग होंगे, भीतर का सार तो एक ही है। एक शिविर लगा कच्छ के एक गांव में, बहुत दूर, और बड़ी खुशी हुई, एक मस्जिद में लगा। अब ये शहरों की बीमारी है, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे झगड़ेंगे। गांव में अभी तक बीमारी नहीं गई। मुझे तो वहां जाकर के बड़ी खुशी हुई। बर्मा से आए तब थोड़े दिनों के बाद ही कच्छ में कैसे मेल जोल के साथ रहते हैं लोग। तो उनमें से कुछ मुस्लिम भाई किसी शिविर में पहले आ गए थे, तो बहुत खुश हुए, ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने ही आग्रह किया कि हमारी मस्जिद में एक शिविर लगाइए। तो लगा, एक नहीं दो लगा, दो लगे, बहुत से लोग आए, कुछ मुस्लिम भाई भी आए। उनमें दो बड़े पढ़े लिखे विद्वान, जो कुरान के बहुत जानकार, ऐसे दो मौलाना उसमें थे। शिविर खत्म हुआ तो हमें कुरान की आयत पढ़ के सुनाते हैं कि देखो ये दो आयत ऐसी है कि अब तक हमारे समझ में नहीं आ रही थी, विपश्यना करने पर बात समझ में आई। देखो याद करके याद आ जाए तो, अरबी आती नहीं लेकिन बड़े बड़े काम की, माने विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी। मन अरफ नफसहू, मन अरफ नफसहू, सारे शरीर को सांस के जरिए जो देख लेता है और अच्छी तरह देख लेता है, वो अरफ रब्बहू, वो रब को देख लेता है, वो परमात्मा को देख लेता है, अल्लाह को देख लेता है। तो कहा अब तक समझ में नहीं आई ये बात कि भाई शरीर को देखें, इससे अल्लाह को कैसे देख लेंगे। अब इसमें से गुजरे तो बात समझ में आ गई। इसी बात को पंजाब का एक मुस्लिम संत कहता है, अरे संत तो संत होते हैं, क्या मुस्लिम और क्या हिंदू और क्या सिख। जिसने अपना मन निर्मल कर लिया, शांत कर लिया, वो संत हो गया। अब दुनियादारी में लोग आपस में कहें ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये जैन है, संत है। तो ये पंजाब का संत कहता है कि हाशम तिणहा रब पछाता, ओ जिणहा अपना आप पछाता, हाशम तिणहा रब पछाता। अरे उसने रब को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। किसने जान लिया? जिसने अपने आप को जान लिया। अपने बारे में सच्चाई जाने ही नहीं और उसी जानना चाहे। जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो कल्पना करेगा ना। अपने आप को जानेगा तो जानेगा उसे, और सारे दुखों से दूर हो जाएगा। आपो जाने आपो आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। आपो जाने आपो आप, अपने आप को जाने,
मुख्य बात यह कि अपने आप को जाने। कोई भव रोग नहीं रहेगा, कोई भव ताप नहीं रहेगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। संतों की वाणी है, उन्होंने काम किया, यही काम किया। काम नहीं करते हैं तो भ्रम ही भ्रम होता है। कुदरत के कानून की हजार बात करते रहें, जब तक ये कुदरत का कानून हमारी अनुभूति पर नहीं उतरता तब तक नहीं समझ पाएंगे। इन पुस्तकों से नहीं समझ पाएंगे, इन प्रवचनों से नहीं समझ पाएंगे। अनुभव पर उतारना शुरू कर दिया, खूब समझने लगेंगे, खूब समझने लगेंगे। हमारे देश के एक महान संत, महान सदगुरु इसी बात को कहते हैं कि बाहर भीतर एको सच है, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान सिखाई रे। जन नानक बिन आपा चिन्हे, ओ कटे न भ्रम की काई रे। कुदरत का कानून यानी धर्म जैसा बाहर काम कर रहा है, ठीक वैसे ही भीतर काम कर रहा है। गुरु ने तो बात बता दी है, लेकिन साथ साथ कहता है इसको जानो। केवल मान लेने से कुछ नहीं मिलेगा। महापुरुषों की बातें सुनते हैं, मानते हैं, बहुत ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा, अरे हमें अनुभव कहाँ हुआ? तो जानो, तब अनुभव हुआ। तो कहा जन नानक, जान गया नानक। अब जान की ये बात कहता है, बिन आपा चिन्हे, अपने आप को पूरी तरह से जाने बिना कटे न भ्रम की काई। भ्रम ही भ्रम रहेगा, क्योंकि छिलके ही छिलके रहेंगे, सार नहीं मिलेगा। एक और संत कहता है, अपने यहाँ पूर्ण भगत नरसिंह भगत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, नरसिंह मेहता, तो कहता है शरीर सोधे बिना वो सार नहीं सांपड़े, शरीर सोधे बिना सार नहीं सांपड़े। शरीर के भीतर खोज किए बिना, सच्चाई की खोज किए बिना सार नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर के छिलके मिलके रह जाएंगे। बेचारे ने बहुत तरह का काम किया, और फिर कहता है कि ये सारी पुस्तकों की बातें हैं, जब तक भीतर जाकर के स्वयं नहीं अनुभव कर लोगे सार नहीं मिलेगा, सार नहीं मिलेगा। इसीलिए संत कहता है कि मैं कहता आंखों की देखी, वो तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन वाली, ओ तू क्यों रहा उलझाई रे, तू क्यों रहा उलझाई रे। वो अनुभव की बात कर रहा है और तुम किताबों की बात कर रहे हो। शास्त्र ये कहता है, पुस्तक ये कहता है, अरे तूने अनुभव नहीं किया। मैं अनुभव की बात कहता हूं तो सुलझाने वाली बात कहता हूं। तुम भी अनुभव करोगे, एकदम सुलझ जाएगा, भ्रम भ्रांति सारी निकल जाएगी। नहीं तो केवल ऊपरी ऊपरी छिलके, ऊपरी ऊपरी छिलके। तभी कहा अनुभव बहुत जरूरी है। और अनुभव कहां? इस 3.5 हाथ की काया में। 3 हाथ एक अड़धाई, 3 हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चिन्हो मेरे भाई, खोजो मेरे भाई। 3 हाथ और एक आधा हाथ, माने ये 3.5 हाथ की जो काया है, इसके भीतर जो अंबर है, जो आकाश है, अरे उसकी खोज करो, उसको जानो। बाहर बाहर से हजार ही ढूंढते फिरोगे, सच्चाई को इधर ढूंढते फिरोगे, उधर ढूंढते फिरोगे, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अपने भीतर देखो। तो कहा अनुभव की बात कर रहा है संत। विपश्यना भारत में 500 बरस के बाद, भगवान बुद्ध के 500 बरस के बाद लुप्त हो गए, लेकिन फिर भी संत हुए देश में, अनेक जन्मों से करते आए, जाग गए उनके भीतर। तो उनकी वाणी पढ़ते हैं तो दिखता है कि अरे विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी है, विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी है। तो कहता है कबीर संत,
कि घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट एक नहीं, दो नहीं, हजारों पर्दे लगाए बैठे हैं। इनको उतारते जा, उतारते जा, इन पर्दों को खोलते जा, तो तुझे वो पिया मिल जाएगा। अरे उसे परमेश्वर कहो, उसे ईश्वर कहो, उसे परमात्मा कहो, उसे खुदा कहो, उसे रब कहो, उसे परम सत्य कहो, उसे निर्वाण कहो, उसे मोक्ष कहो। वो अमृत है, नित्य है, शाश्वत ध्रुव है। उसका अनुभव होना चाहिए ना, उसका साक्षात्कार होना चाहिए ना। पूरी बातें उसके बारे में, और लड़े जा रहे हैं। हम ये मानने वाले, आप तो मानते ही नहीं, हम देखो ये मानने वाले, आप तो मानते। अरे मानना दूर रह गया भाई, जानो। कल्याण तब होगा जब जानोगे। और जानते जानते पर्दे उतरते उतरते उतरते, इस संत के पर्दे उतरते उतरते उसे परम सत्य दिख गया। तो परम सत्य दिख गया तो क्या कहता है कि ठाकुर मिल गया ओ तिलयोले, मन मगन भया अब क्या बोले। ओ ठाकुर मिल गया, साईं मिल गया तिलयोले। इसी साधना में आगे जाते 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 एक अवस्था आएगी जबकि एक छोटा सा तिल जैसा स्थान रह जाएगा, और वो तिल जैसा स्थान जब टूटेगा तो उसके परे का नित्य शाश्वत ध्रुव परम सत्य प्रकट हो जाएगा। इस आदमी ने काम किया, तो कह रहा है कि तिल ओले मिल गया हमें, इस तिल के पीछे मिल गया। अब उसको समझाए कैसे? जो अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है, इंद्रियों से समझ में नहीं आ सकती है, इंद्रिय अतीत अवस्था का अनुभव हुआ। अब इंद्रियों में आकर उसे समझाएं हम, तो लोग भी कैसे समझेंगे, हम भी कैसे समझेंगे? तो बेचारा मौन हो गया कि ठाकुर मिल गया तिलयोले, मन मगन भया अब क्या बोले। कैसे मिला ये ठाकुर? किसको ठाकुर कहते हैं? बार 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 कबीर भी और दूसरे संत भी कभी अल्लाह कहते हैं, कभी राम कहते हैं, कभी हरि कहते हैं। अरे भाई, लोगों की समझ में आए वैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो लोग कुछ नहीं समझेंगे। तो किसी ने पूछ लिया कि जो आप बार बार कहते हैं ये हरि, ये राम, ये क्या है? तो मुस्कुरा के कहता है, कहे कबीर हरि ऐसा रे, कहे कबीर हरि ऐसा रे, जब जैसा तब तैसा रे, कहे कबीर हरि ऐसा रे। मैं इसको हरि कहता हूं, मैं इसको परमात्मा कहता हूं कि जिस समय जैसा है, इस 3.5 हाथ की काया में खोज करने निकले हैं। जिस समय जैसी सच्चाई प्रकट हुई, बस वही सत्य है। जो सच्चाई प्रकट हुई वही सत्य है। यूं इसके सहारे चलते 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 परम सत्य तक पहुंच जाएंगे। सच्चाई के सहारे चलना पड़ेगा। संतों ने यही काम किया, झूठ को नजदीक नहीं आने दिया। तो भारत का महान संत कहता है, रास्ता बताता है कि कैसे वहां तक पहुंचोगे। किम सच्चियारा होविये, किम कूड़े तुट्टे पाड़े, हुकुम रजाई उचलना, ओ नानक लिखिया नाल। किम सचियारा होविये। भारत के इस महान संत ने भारत की भाषा को एक नया शब्द गढ़ के दिया। दुखियारा शब्द हमारी भाषा में चलता था, दुखियारा वो जिसको सुख नहीं है। सुखियारा शब्द भी चलता था, सुखियारा वो जिसको दुख नहीं है। इस संत ने एक नया शब्द दिया, कैसे समझाए लोगों को? तो कहा सचियारा। सचियारा वो जिसके पास झूठ का नामो निशान नहीं। ये वाणी वाली सच तो है ही अपनी जगह, लेकिन साधना के काम में, भीतर सच्चाई को देखने के काम में हर कदम सच के साथ चले। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सच ही सच। सच वो जो मेरी अनुभूति पर आ रहा है, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं। जिस सच का किसी और ने अनुभव किया वो उसके लिए सच है। किसी भगवान बुद्ध को परम सत्य का दर्शन हो गया तो वो परम सत्य भगवान बुद्ध के लिए हुआ, हमारे लिए नहीं।
जिस दिन हमें अनुभव हो जाएगा उस दिन हमारे लिए सच हो गया। तो सचियारे का मतलब ये कि हर कदम जो हमें अनुभव हो रहा है उसके सहारे सहारे चले। अगले क्षण जो अनुभव हुआ, अगले क्षण जो अनुभव हुआ, तो किम सचियारा होविए, किम कूड़े तुट्टे पाल। झूठ को नजदीक नहीं आने दें, कल्पना को नजदीक नहीं आने दें। कोई सुनी सुनाई बात, कोई पढ़ी पढ़ाई बात उस पर लगे थोपने, नहीं काम बनेगा। सच्ची के साथ 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 चलेंगे तो क्या मिलेगा? हुकुम रजाई चलना, हुकुम रजाई मिल जाएगी। अरे भूल ही गए क्या हुकुम रजाई, इस कुदरत का क्या हुक्म है, या यूं कहीं इस परमात्मा का क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, क्या चाहता है वो, माने उसके कानून क्या हैं। यही चाहता है, मन को मैला करते ही सजा दूंगा तुम्हें, जैसे ही मैला करोगे वैसी सजा मिलेगी, और मन को निर्मल करते ही इनाम दूंगा, तुरंत इनाम दूंगा। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर कहें तो ईश्वर का नियम है। तो उस हुक्म रजाई, उसकी जो रजा है, उसका जो हुक्म है, चित्त को मैला मत होने दो, निर्मल रखो, बस इसके अनुसार चलना है। हुक्म रजाई चलना, ये हुक्म रजाई की बात किताबों में कहां से मिल जाएगी, इन प्रवचनों में कैसे मिल जाएगी? नानक लिखिया नाले, अपने भीतर लिखा हुआ, अपने साथ लिखा हुआ है। भीतर देखोगे सारा रहस्य खुलने लगेगा। कुदरत ये चाहती है, परमात्मा कहें तो परमात्मा ये चाहता है। देख, तूने विकार जगाया ना, दंड मिला ना, तुरंत दंड मिला ना, व्याकुल हो गया कि नहीं? तूने क्रोध जगाया, देख तुरंत व्याकुल हो गया। तूने वासना जगाई, व्याकुल हो गया। भय जगाया, व्याकुल हो गया। अहंकार जगाया, व्याकुल हो गया। दंड मिलता है ना। और नहीं जगाया, उसे दूर कर लिया तो इनाम मिला, बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला। तो समझ भाई, धर्म को समझ, ये सार्वजनीन धर्म है, सबका धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, पारसी धर्म नहीं, धर्म है। बड़ा महान होता है धर्म, सबका होता है, सार्वजनीन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सनातन होता है। किसी को भगवान बुद्ध ने कहा, एस धम्मो सनातनो, एस धम्मो सनातनो, सनातन धर्म है। क्या सनातन धर्म है? आज तो फिर भूल भाल गए, शब्दों को ऐसे निचोड़ लिया, बिगाड़ लिया। अब तो सनातन धर्म कहने लगे, जो कि पुराणों की मान्यता को मानने वाला व्यक्ति है वो सनातन धर्मी, और जो वेदों की मान्यता को मानने वाला है वो आर्य समाजी। अरे लेना देना नहीं इन बातों से भाई। सनातन का माने जो सदा एक सा रहता है। आज के हजारों लाखों वर्ष पहले भी कोई आदमी अपने मन में मैल जगाता था, उतना ही व्याकुल होता था जितना कि आज मैल जला के व्याकुल होता है, और जितना कि हजारों लाखों वर्ष के बाद भी मन में मैल जगाएगा उतना ही व्याकुल होगा। ये नियम है प्रकृति का, सनातन नियम है, सनातन धर्म है, हमेशा रहने वाला धर्म है। अपने मन को जो निर्मल कर लेगा, हजारों लाखों वर्ष पहले भी किया, तो संत हो गया, बड़ा शांत हो गया, बड़ा सुखी हो गया। आज भी कर ले वैसे ही संत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हजारों लाखों वर्ष के बाद भी कोई करे, यही परिणाम आने वाले हैं। इस माने में सनातन धर्म है। खूब अच्छी तरह धर्म को समझ करके, ये बाहरी बाहरी झगड़ों में, झगड़ा किस बात का होता है? छिलकों का झगड़ा होता है। ये ऊपर का छिलका मेरा ऐसा, तेरा ऐसा, ये दार्शनिक मान्यता मेरी ऐसी, तेरी ऐसी। अरे क्या मिलेगा उन सब से? भीतर का सार तो एक ही है ना। जहां विपश्यना करने लगा, ओ भीतर का सार तो एक ही है ना, भीतर का सार तो एक ही है ना। खूब समझ में आएगा कि भाई कोई अपने आप को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, मुसलमान कहता फिरे, चाहे जिस नाम से पुकारे, ब्राह्मण कहे, शूद्र कहे, भारतीय कहे, अमेरिकन कहे, चाहे जिस नाम से कहे, मैल जगाया तो दंड मिलेगा ही। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी अपने भीतर विकार जगा ले, मैल जगा ले, और भीतर बड़ी प्रसन्नता भी आए। ऐसा हो नहीं सकता। एक आदमी अपने भीतर से मैल निकाल ले और फिर बड़ा बेचैन भी हो नहीं सकता। उसको चैन आएगी, शांति आएगी। ये बंधे बंधाए नियम है प्रकृति के। हमारे यहाँ भारत में इसी को धर्म कहा गया। हर महापुरुष धर्म धर्म सिखाने के लिए आता है। बौद्ध धर्म सिखाने के लिए नहीं, जैन धर्म सिखाने के लिए नहीं, सिख धर्म सिखाने के लिए नहीं,
धर्म सिखाता है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का कैसे लोगों को जानकारी हो और कैसे उसका पालन करके सुखी हो जाएं, जो सबका धर्म है। ये जो काम कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह समझना चाहिए, धोखे में नहीं रहना चाहिए, खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। अंदर देखते 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 बार बार अनुभव करते 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 एक और ये मानस के 4 खंड देखिए, जानने वाले ने जाना, ये पहचानने वाले ने पहचाना, संवेदनशील होने वाला संवेदनशील हुआ, उसको सुखद वेदना लगी कि दुखद वेदना लगी, और अब देखिए प्रतिक्रिया करने वाला प्रतिक्रिया करने लगा। ये चारों खंड बार 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 ध्यान में आते रहेंगे तो ये प्रतिक्रिया करने वाला कमजोर होता चला जाएगा और वो जानने वाला बलवान होता चला जाएगा। आज तो ये जानने वाला बेचारा बिल्कुल दुर्बल हो गया और वो प्रतिक्रिया करने वाला हमारे सिर पर चढ़ा है। ऐसा अंधा है, जब देखो तब राग की प्रतिक्रिया करता है।